स्टीव जॉब का जन्म फरवरी 24, 1955 को हुआ था। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम था अब्दुल फताह जंदाली और जॉन स्वीडल। अब्दुल फताह जंदाली एक मुस्लिम थे और सीरिया में पैदा हुए थे। वे स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे थे और बहुत बार जेल जा चुके थे। उन्होंने विस्कॉन्सिन की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी थी। वही वो जॉन सिबल से मिले और दोनों में प्यार हो गया। लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे क्योंकि जॉन सिबल कैथोलिक थी और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक मुस्लिम को डेट करे। लेकिन जॉन स्वीडल ने माता पिता की नहीं सुनी और 23 साल की उम्र में उन्होंने स्टीव को जन्म दिया। लेकिन स्वीबल ने पैदा होते ही स्टीव को पाउल जॉस और क्लारा हेगोपियन नाम की कैथोलिक दंपति को एडॉप्शन के लिए दे दिया, जो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, और उनसे वादा लिया कि वो स्टीव को कॉलेज तक की पढ़ाई जरूर करवाएगी। स्टीव को बचपन से ही पता था कि उन्हें एडॉप्ट किया गया था। एक दिन एक लड़की ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम अच्छे लड़के नहीं हो और वे तुम्हें पसंद नहीं करते थे। स्टीव को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने घर आकर पाउल और क्लारा को ये बात बताई तो उन्होंने इसको समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्टीव तुम और बच्चों से स्पेशल और अच्छे हो और लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इससे स्टीव के मन में कुछ कर दिखाने की और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा जाग उठी। बाद में स्टीव की पत्नी लाउरिना ने बताया कि स्टीव कहा करते थे कि पाउल और क्लारा को माता पिता के रूप में पाकर वो ठंडा हो गए और उनसे बहुत प्यार करते हैं। होमस्टीड हाई स्कूल। स्टीव जॉब्स होमस्टीड हाई स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ वे स्टीव वोजनियाक नाम के एक दूसरे लड़के से भी मिले जो उनकी ही तरह बेहद प्रतिभाशाली थे। लेकिन स्टीव वोजनियाक शर्मिला स्वभाव के थे और स्टीव जॉब्स से 5 साल में बड़े थे। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉब डायलन के म्यूजिक में बहुत रुचि थी। इन कॉमन इंटरेस्ट की वजह से उन दोनों की अच्छी दोस्ती बन गई। लेकिन स्टीव जॉब्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ लिटरेचर भी बहुत पसंद था। उन्होंने शेक्सपियर और प्लेटो आदि के नॉवेल्स पढ़े। वहीं पर क्रिस्टियन ब्रेनन नाम की लड़की उनकी पहली गर्लफ्रेंड बनी। रिक कॉलेज। स्कूल के बाद स्टीव वोजनियाक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में दाखिला लिया। स्टीव हफ्ते में कई बार उनसे मिलने जाते थे। इसके बाद स्टीव जॉब ने खुद हार्वर्ड के बदले रीड कॉलेज में दाखिला किया क्योंकि उनका मन आर्टिस्टिक चीज़ों में आकर्षित होता था। वहाँ स्टीव ने अपनी बाल बढ़ा लिया और एलएसडी का भी उपयोग किया। वे डोम के फर्श में सोते थे और केचप में नंगे पाँव घूमते थे। वे कोक की बोतलें वापस लौटा कर खाने के लिए पैसा जुटाते थे। कभी कभी वो पास के हरे कृष्णा मंदिर में जाकर फ्री में भोजन भी करते थे। स्टीव ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी उनके साथ आकर रहने को कहा, लेकिन उनसे इसे साफ साफ इनकार कर दिया। एक ही सेमेस्टर के बाद स्टीव जॉब ने कॉलेज छोड़ दिया। उनके मुताबिक वे अपने पेरेंट्स का पैसा एक मीनिंगलेस एजुकेशन में यूज़ कर रहे थे। फिर वो कैलीग्राफी के एक कोर्स करने लगे। एक बार उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने ये कोर्स नहीं लिया होता तो शायद मैक में इतने स्टाइलिश फॉन्ट्स नहीं होते। भारत यात्रा। कुछ समय बाद स्टीव जॉब वापस पेरेंट्स के घर आ गए और अटारी इंक नामक कंपनी में टेक्नीशियन के तौर पर काम करने लगे। इसी बीच 1974 में उन्होंने भारत यात्रा भी की। वे कैरोले बाबा के कैंची आश्रम में भी गए थे जो उत्तराखंड में स्थित है। वहाँ उन्होंने स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में इनलाइटमेंट का अनुभव किया। कहा जाता है कि आईपॉड के बनाने की प्रेरणा उन्हें यहीं से मिले। इसके बाद उन्होंने जैन बुद्धिज्म का भी अध्ययन किया और एक जैन गुरु से जैन मेडिटेशन करना सीखा। बार्ट ऑफ एप्पल। वक्त के साथ स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक फिर से एक साथ काम करने लगे। स्टीव वोजनियाक तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर चुके थे, जैसे सर्किट बोर्ड जो वीडियो गेम में यूज होता है या ब्लू बुक जो टेलीफोन नेटवर्क में काम आता है। इन सब की मार्केटिंग स्टीव जॉब का हाथ था। लेकिन स्टीव अपने अपने तरीके से कुछ अलग और यूनिक चीज़ बनाना चाहते हैं। उन्होंने पहले एक कंपनी बना ली जिसका नाम रखा एप्पल, क्योंकि कुछ दिन पहले वो एप्पल के बगीचे में घूम रहे थे। तभी उन्हें ये आइडिया आया। बर्थ ऑफ डॉटर लीजा। धीरे धीरे एप्पल कंपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। स्टीव जॉब अब कुपर्टिनो में रहने लगे लेकिन उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। इसी बीच क्रिस्टियन ब्रेनन प्रेग्नेंट भी हो गए और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम लीजा रखा गया। लेकिन स्टीव जॉब ने इसे अपने बच्चे मारने से साफ इनकार कर दिया। दोनों माँ बेटे अलग होकर टंगहाली में रहने लगे। एक साल बाद क्रिस्टियन ब्रेनन ने स्टीव जॉब पर केस कर दिया और उनका डीएनए टेस्ट भी करवाया। बच्ची का डीएनए लगभग 95% स्टीव से मैच हुआ, जिससे सिद्ध हुआ कि लीजा उनकी ही बेटी है। लिहाजा कोर्ट ने स्टीव को बच्चे के पालन पोषण का खर्च उठाने को कहा। इसके बावजूद स्टीव काफ़ी सालों तक लीजा से नहीं मिले। मैकिंटॉश का लॉन्च। दोस्तों, हम सभी मैक कंप्यूटर्स के बारे में ज़रूर जानते हैं। बहुत हाईटेक और स्लिक दिखते हैं और उन्हें वायरस भी इन्फेक्ट नहीं करते। 1981 में मैकिंटॉश मार्केट में उतारा गया था। इसके बाद स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में भी लिस्ट करवाया। जब उनका पहले आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था तो रातों रात ही उसकी कीमत आसमान छूने लगी थी।
बहुत से लोग करोड़पति हो गए और 25 साल के स्टीव जॉब्स लाइमलाइट में आ गए थे। टाइम्स मैगजीन और दुनिया भर के समाचार पत्रिका ने उन पर कवर स्टोरी छापी। इस तरह अपने घर के गैरेज से कंपनी शुरू करने वाले और हिप्पी जैसे दिखने वाले लड़का अरबपति बन गया। इसके साथ स्टीव जॉब पूरे वर्ल्ड में यूथ आइकन बन गए। धीरे धीरे एप्पल कंपनी बड़ी होने लगी और उन्होंने एप्पल वन, एप्पल टू और एप्पल लिसा जैसे कंप्यूटर्स भी मार्केट में उतारे। बी पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स भी स्टीव जॉब की उम्र के थे, लेकिन वो एक धनी परिवार से थे और उनके पिता पैसों से वकील थे और माँ लोकल पॉलिटिशियन में भी एक्टिव थे। वे हार्वर्ड में पढ़े थे, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसी बीच बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स एक साथ काम करने को राजी हो गए, लेकिन दोनों के ये पर्सनल डिफरेंस के चलते हुए उनकी पार्टनरशिप टूट गई। रेसिग्नेशन फ्रॉम एप्पल। सन 1985 में स्टीव जॉब्स ने कंपनी प्रेसिडेंट जॉन स्कालियो को बताया कि वो एक अलग कंपनी बनाना चाहते हैं। आपसी मतभेदों के कारण एप्पल कंपनी के बोर्ड के सदस्यों को लगा कि स्टीव जॉब अब एप्पल में इंटरेस्ट नहीं है। इस कारण सब बोर्ड मेंबर्स ने उनका विरोध किया और उन्हें चेयरमैन के पद से हटाकर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। एक दिन स्टीव जॉब ने अपना इस्तीफा चीफ एग्जीक्यूटिव माइक मार्कुला को भेज दिया और एप्पल से अलग होकर नेक्स्ट नाम की एक कंपनी का निर्माण करने लगे। और यहाँ भी उन्होंने दिखा दिया कि वो सच में स्टीव जॉब थे, यानी कि एक लेजेंड। उन्होंने नया नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम नेक्स्टेप या भी लॉन्च किया। आगे चलकर एप्पल के हर प्रोडक्ट में यही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ। इसके साथ टिम बर्नर्स-ली ने नेक्स्टेप का प्रयोग करके दुनिया का एक पहला ब्राउज़र द वर्ल्ड वाइड वेब WWW खोज निकाला, जिसने इंटरनेट की दुनिया में तूफान फैला दिया। पिक्सार एंड एनिमेशन मूवीज। उन्हीं दिनों जॉर्ज लुकास स्टार वार्स के निर्माता निर्देशक अपने कंप्यूटर डिवीजन को बसने की तैयारी कर रहे थे, जो एनिमेशन करता था। एनिमेशन डिवीजन को जॉन लेसेस्टर संभालते थे। स्टीव जॉब वहाँ गए और उनका काम देखकर बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वे खुद भी आर्ट में रुचि रखते थे। उन्होंने वहाँ पिक्सर नाम का कंप्यूटर देखा जो 3D ग्राफिक में इस्तेमाल होता था। स्टीव जॉब ने कंपनी खरीद ली और उसका नाम पिक्सर रख दिया और एनिमेशन के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर बनाया। इसी सॉफ्टवेयर में वाल्ट डिज्नी ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया और अपनी पहली फिल्म लिटिल मरमेड में इस्तेमाल किया। इसके बाद जॉन लेसेस्टर के साथ मिलकर स्टीव जॉब्स ने टॉय स्टोरी नामक एक फेमस एनिमेशन फिल्म बनाई जो पूरी दुनिया में विख्यात है, और इसके बाद तो ऐसी फिल्मों की ढेर लग गई थी। स्टेप सिस्टर एंड डॉटर। इसी बीच स्टीव जॉब्स अपनी बायोलॉजिकल माँ जॉन सिबल से भी मिले, जिसका पता उन्हें डिटेक्टिव से पता चला। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन से भी मिला जो उसकी हाफ सिस्टर लगती थी। उसका नाम था मोना। मोना उस समय 25 साल की थी और वो एक नॉवेलिस्ट थी। स्टीव जॉब उससे मिलकर काफ़ी खुश हुए और दोनों काफ़ी मिले, क्योंकि उन दोनों का लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। मोना ने स्टीव को अपने विचार से काफ़ी प्रभावित किया और वे अपनी बेटी लिसा से भी जाकर मिलने लगे। अब लिसा 8 साल से हो चुके। क्रिस्टियन बर्नन और लिसा के एक ही घर में रहते थे तब, और उस स्टीव जॉब ने तब क्रिस्टियन बर्नन और लिसा के लिए एक घर भी खरीदा। उनसे अपोलाइज हुआ कि वो एक गलती कर रहे थे और अपनी क्रिएटिविटी में इतना मशगूल हो गए थे उन्हें अच्छे पिता नहीं बन सके। लेकिन इसके बाद वो अक्सर लिसा से मिलने आने लगे। लिसा उन्हीं की तरह पढ़ाई में होशियार थे और उनके जैसे ही दिखती थी। स्टीव कभी कभी उसे अपने ऑफिस और मीटिंग्स में भी ले जाते थे। रिटर्न इन एप्पल। स्टीव जॉब के बिना एप्पल कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही थी। उधर बिल गेट्स विंडोज़ को लगातार अपग्रेड किए जा रहे थे। विंडोज़ 9 के साथ माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग में छा गया था, लेकिन दूसरी तरफ स्क्वाली ने एप्पल के मैक कंप्यूटर्स को अपग्रेड नहीं किया था और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से एप्पल का शेयर काफ़ी गिर गया और कंपनी बहुत घाटा हुआ। इसी बीच स्टीव जॉब एप्पल के CEO गिल एमिलियो से मिले और उनसे कहा कि मैक को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बाद स्टीव जॉब कंपनी के CEO बन गए। उस समय वे 40 साल के थे। एक ही साल में जमकर मेहनत करने के बाद उन्होंने एप्पल को अपना खोया मुकाम वापस दिला दिया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च करते चले गए, जिनसे आप भली भांति परिचित हो, जैसे iMac, iTunes, iPod, iPhone, iPad, कैंसर एंड डेथ। 2003 में दुखद समाचार मिलता है कि स्टीव जॉब को कैंसर हो गया था। इसके बाद उनका इलाज चला और सर्जरी भी हुई। 2 साल के बाद उनका कैंसर कुछ समय के लिए ठीक हो गया, लेकिन 2008 में फिर से रिलैप्स कर गया। अब की बार ये उनकी हड्डियों और शरीर के अंगों में फैल चुका था। उनके लीवर का भी ऑपरेशन हुआ, जिसमें ट्यूमर हो गया था।
फिर वो मेडिकल लीव पर चले गए और टीम कुक नए सीईओ बने। स्टीव जॉब की बीमारी का कारण एप्पल के स्टॉक गिर गए, लेकिन टीम कुक ने बयान में कहा कि एप्पल हमेशा परफेक्शन और इनोवेशन पर फोकस करता रहेगा और इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि कंपनियों का सीईओ कौन है। इससे एप्पल फिर से अपने पहले जैसे मुकाम पर पहुंच गए। हालांकि स्टीव जॉब कैंसर में जूझ रहे थे, लेकिन वो कभी भी उसके सामने झुके नहीं। उनकी स्पिरिट हमेशा स्ट्रांग थी। बीमारी के समय भी उन्होंने iPad 2 और iCloud लॉन्च किया, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण 2011 में उन्हें कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। उसी साल का आखिरी लंबी बीमारी से जूझते हुए अक्टूबर 5, 2011 में स्टीव जॉब का पेलो अल्टो में उनके घर पर ही निधन हो गया। दोस्तों, इस समरी को पढ़कर आपको स्टीव जॉब कैसे इंसान लगे, नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।